गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अभी भी डाउन है फेस से, आपको लग रहा होगा। हाँ सर, आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ, पहले से सही है, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चों का और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग मिस मत करना। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग मिस मत करना। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग मिस मत करना, ठीक है। पैरासीटामॉल, हाँ जी ले लिया पैरासीटामॉल। सर एक बार उसका डायग्राम बना देना, किसका? पैरासीटामोल का। यार पैरासीटामॉल का मुझे देखना पड़ेगा। वो ज्यादा ज्यादा मतलब वो नहीं होता है, इजी होता है। बेंजीन रिंग होता है, और एक उसमें वो होता है, एस्टर ग्रुप होता है, और नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सिंपल होता है। चलो अभी ना, अभी स्टार्ट करूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। क्यों क्यों जल्दी आदित्य, क्या हो गया? थोड़ा सा रुक जाओ, बात करने जाना है इससे कहा, अरे भाई। थोड़ा सा रुको आप लोग, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, और भी बच्चों को आने देते हैं, ठीक है। ओके। और भी बच्चों को आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। क्या हो गया सर, क्या होगा? फीवर हो गया था, फीवर हो गया था। मैंने नाइट में फैन चला के सो गया, और मुझे पता ही नहीं कि उसके सामने मैं वीक हो जाऊंगा। समझे क्या? ये बताओ, आज चिल्ड्रन डे है, आपके स्कूल में क्या क्या मिला? सर पार्टी। क्या क्या हुआ बताओ। सर टीचर्स ही नहीं आए थे ज्यादातर तो। टीचर्स ही नहीं आए थे? नो सर, तो वाह, मस्ती हुई थी वैसे। वाह। स्टूडेंट डे के मतलब चिल्ड्रन डे के दिन टीचर नहीं आए थे? नो सर। सर हमें एक सरप्राइज मिला कि सर हमारे पार्टी केमिस्ट्री भी वाले करी सर थी। ने स्कूल छोड़ दिया। क्या चीज? सर केमिस्ट्री वाले सर ने आज स्कूल छोड़ दिया, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ट्रांसफर हो गया। स्कूल छोड़ना ही झलक, ट्रांसफर ही झलक, ठीक है। सर मैं तो बिना गुड बोले इवनिंग पार्टी दे सर। दी हमने। क्या चीज? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग भी पास होते तो मैं जरूर पार्टी देता आप लोग बिना को। बोले ही मिल गई। मिनिमम समोसा पार्टी तो देता है। चलो आने देते हैं, बाकी बच्चों को आने, कभी ना कभी तो जरूर मिलेंगे, 2 साल का सफर है, 1 साल तो निकल ही गया, 1 साल और बचा हुआ है। 1 साल क्या मतलब, सर निकल गया। 1 साल और बचा हुआ है, 1.5 साल। वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों का और, कुछ बच्चों का और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो श्याम, पिज्जा पार्टी पता है क्या, वो ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि एक पिज्जा में 4 से 5 स्लाइस होते हैं, 6 स्लाइस। और आप कितने आओगे लगभग? 32। लगभग 100 के आसपास आओगे, तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना ये। थोड़ा सस्ता वाला सोचो, समोसे में हो जाएगा ना ऐसे सस्ते में। समोसा पार्टी सर बढ़िया। समोसे नहीं खाने। सर कौन दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है? क्या? मैं कर जिस दिन देंगे भाई। मिलूंगा आप लोग को दूंगा जरूर, जिस दिन मिलूंगा। ओके सर। सर इस आप बार कहाँ रहते हो? मैं गोरखपुर रहता हूँ।
ये बताओ इस बार कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं दिया सर। सर मतलब अरे हम आप लोग तो एग्जाम देने गए थे ना, एग्जाम देने जाओगे तो फिर क्या ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो बीरबच, हेलो। कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच किसने देखा यस था? सर, जीत गई इंडिया, मैंने देखा था। फिर देखा था। 107। यस सर, मैं बता रहा हूँ, पहले लड़के ज्यादा मैच तीनों देखते देखे थे, और इस बार तीनों देखे लड़कियों की थे। ज्यादा। क्या? सर सारे देखते हैं और इंडिया सर के। T20 देखने का मन नहीं करता विराट के जाने के बाद से। अरे ऐसी T20 तो ही बात तो नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं अच्छे अच्छे। और भी तो प्लेयर। वही बात है। देखो पता है क्या, एक बात मान लो, अगर किसी एक को अपन आइडियल मानोगे तो प्रॉब्लम होगी उसके जाने के बाद से। यस सर। ठीक है, मेरे से ज्यादा आप लोग एक्सपीरियंस हो ना, बताओ। सर MSD जाने के बाद भी यही हुआ था। यस सर। तो इसीलिए ना आप किसी एक को आइडियल मत मानो, चाहे लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप लोग खुद ही होशियार हो, क्या ही दिक्कत है। एक गया दूसरा आएगा नहीं, मानो विराट कोहली गया कोई और आएगा। और क्या पाठक भाई। लाइफ ऐसे चलती रहेगी, किसी एक के जाने के बाद से ऐसा थोड़ा ना क्रिकेट देखना छोड़ देंगे या फिर कुछ भी, दूसरे को आइडियल बनाएंगे। हाँ, सर ऐसे लाइफ। बीजीटी देखोगे? क्या? बीजीटी देखोगे? डीजीटी मतलब? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज। अच्छा, ये टेस्ट तो नहीं देखता मैं, डायरेक्टली रिजल्ट देखता हूँ उसका, और या फिर मैं उसका हाईलाइट देख लेता हूँ। जो काम 20 मिनट में हो जाए उसको पूरे दिन लगा के देखने से क्या मतलब है। आप लोग को ही बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सर यस सर, हाईलाइट मेन पॉइंट्स। वही बात है, मेन चीज देखो ना। जो काम देखो जिसमें हमारा पूरा टाइम लगना चाहिए उसमें आप पूरा टाइम दो, लेकिन जहां पे नहीं लगना है ना, केवल हाईलाइट देख के वो कर दो। मानो आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तो देख लो कौन हेडिंग अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं। ठीक है, अपना केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। ये बताओ कि आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, और इसमें वर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वर्क करना जानते हो क्या? कितने लोग काम करना जानते हो? करते हैं सर सब। करते हो, लेकिन आप लेकिन किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरा काम कर लो फिर मम्मी बोलती है किया क्या है तुमने? यस सर, सर यही होता है। सर अक्सर वैसे यही अभी होता तो है। पेंडिंग। हर बार यही होता है। हर बार यही होता है, कितना भी कर लो लास्ट में क्या होता है कि किया सर ही यही क्या है। तो कोई बात नहीं। अगर देखो मैं पता है क्या, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, करीब 8 बजे के आसपास। तो जब मैं 8 बजे उठता हूँ तो मम्मी मेरे बोलती है 10 बजे उठे। 10 बजे उठता हूँ तो बोलती है दोपहर में उठे। ऐसा सीन है, अरे सर ये तो बढ़िया है। मतलब ऐसा बोला जाता है ताकि और भी एक्स्ट्रा। ठीक है, सही है। और मैं अगर 1 बजे जिस दिन सो मतलब पढ़ के सोता हूँ तो उस दिन बोला तो पूरी रात जगा था, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, आओ देखते हैं। ये देखो चैप्टर वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी आपको सिलेबस आपको पता ही है। सिलेबस तो आपको सबको पता है ना, क्लियर है ना सिलेबस? क्लियर है। आओ हम पिछले क्लास का रिवीजन कर ले क्या? जरा बताना, टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सभी में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? बोलो बोलो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का वह मतलब हुआ जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सर जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सर मोल मोलर मास मोलारिटी। पहली बात, जो मोल होता है ना, मोल वो मास और साइज पे डिपेंड करता है, तो ये इंटेंसिव तो हो ही नहीं सकता। सर एक ही है इसमें, मोलर हीट कैपेसिटी यही है। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सपेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि मेरी बातें सबको clear? मोलारिटी। यस सर। नहीं देखो, मोलैरिटी में भी पता है क्या सर मोल बस होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है ना। अगर आप मोल या फिर वॉल्यूम को कम या फिर ज्यादा कर दोगे तो इसकी मोलैरिटी चेंज नहीं हो जाएगी। सर ये ई सेल क्या है? सर मोलैरिटी तो सर ये ई सेल में डाउट है। देखो ई सेल पता है क्या होता है? ई सेल पता है क्या होता है? जब हम कभी भी कोई, हम मान लो कि हमारे पास ना वो छोटा वाला निप्पो वाला बैटरी का सेल है जो घड़ी वगैरह में लगाते हैं, दीवार घड़ी में, तो उसमें कितना वोल्ट बैटरी क्या बोलते हैं वोल्ट जनरेट हुआ। अगर मान लो हमारे घर की इन्वर्टर की बैटरी कितना वोल्ट जनरेट हुआ। जब आप क्लास 12th में जाओगे ना तो उसमें एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोग काफी अच्छे से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको छोड़ दो, इतना पता है कि जब आप पढ़ोगे लोग तो समझ आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है? यस सर। ये बताओ, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द स्टेट वेरिएबल, कौन ऐसा है जो स्टेट वेरिएबल है?
हीट, सर एंथैल्पी, सर सर वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम, स्टेट वेरिएबल। इसको भी ना मैं बता रहा हूँ, इसको भी आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, कल मैं कराऊंगा इसको, ठीक है। आप लोग देखो, इसका आंसर ढूंढ के लाना, इसका आंसर ढूंढ के लाना और इसका आंसर ढूंढ के लाना। 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इतना टू इतना अगेंस्ट अपोजिट प्रेशर इतना। आप लोग इसका भी आंसर ढूंढ के लाना। ये तीनों ढूंढ के लाओगे कि नहीं लाओगे, बोलो। ये तीनों ढूंढ के लाना, ढूंढ के लाना, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। हाँ जी, सर सर मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन होती है ना। तो कंसंट्रेशन होती है तो मोलैरिटी कैसे निकालती हो? मोल बाई वॉल्यूम से ही ना। यस सर। अगर नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी नहीं चेंज हो जाएगी। यस सर। वो मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। तो क्लियर है? यस सर। सर उसमें तो ओनली वॉल्यूम ही होगा क्योंकि वही ऑड है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग कल बताना, ठीक है। कल आप लोग ढूंढ के लाना, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा आप लोग को। अब सर एक देखो, वो फॉर्मूला बता दो जो आपने कल क्लास में लास्ट में बताया था एक क्वेश्चन में। कौन सा जब फॉर्मूला? जब वॉल्यूम बाहर गई थी, जब एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी। अरे अभी हमारे पास वर्क बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल्टा भी होता है, पी डेल्टा भी होता है, ठीक है क्या? यस सर। क्या होता है? पी डेल्टा भी होता है। अगर मान लो वैक्यूम है, वैक्यूम तो इसका मतलब क्या है? सर वहाँ पे एयर नहीं है, प्रेशर जीरो हो जाता है, प्रेशर नहीं है। हाँ सर, प्रेशर भी नहीं होता। प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब देख लो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर जीरो एक तो जब हमारे पास वैक्यूम हो जाएगा तब हो जाएगा, एक और केस में जीरो हो जाएगा जब अचानक ऐसे मतलब कि एक्सपेंड करेगा तब करेगा, हो जाएगा जीरो। अचानक एक्सपेंड करने का क्या मतलब है? एडियाबैटिक विस्फोट कर दे, ऐसे विस्फोट। आप बताओ, हमारे पास गुब्बारा है, क्या गुब्बारे के अंदर गैस जो है गुब्बारे पे प्रेशर लगा रहे हैं? यस सर। बोलो। लेकिन अचानक ऐसे गुब्बारा फट जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर पूरा रिलीज हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर जीरो हो जाएगा। यस सर। तो एक वैक्यूम के केस में जीरो हो जाता है और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मतलब अचानक ऐसे एक्सपेंड करे तो। क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं। तो मैं ये ना आप लोग के लिए वो है। अब देखो कि हम लोग वर्क निकालना है, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क निकालना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वर्क कैसे निकालना है। तो वर्क बराबर देखो, अब मैं आपको एक चीजें बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। हमने कल दो चीजें पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल, और दूसरा क्या पढ़ा था? इरिवर्सिबल। अब देख लो, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है और डब्बे में क्या है? हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन है, पिस्टन है। अब ये बताओ कि इसके अंदर गैस है। अब मान लो कि यह अचानक कस के धक्का देंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, बोलो। यस नीचे आएगा। तो क्या उस केस में अगर ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा रहा तो नीचे वाला धक्का दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इस केस में क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है कि रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होता है। और इरिवर्सिबल के केस में ना इनिशियल वैल्यू मान लो कि A1 है और फाइनल वैल्यू A2 है, तो उस केस में जो हम लोग वर्क होता है कुछ ऐसे होता है, P एक्सटर्नल, यानी हमने एक्सटर्नल कितना प्रेशर लगाया, और फाइनल माइनस इनिशियल। क्या मैं क्लियर है क्या? यस बोलो, क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बताओ, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है? रिवर्सिबल के केस में थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्या कुछ इस तरीके से होता है क्या? यस सर। बोलो, इस तरीके से कुछ होता है? बोलो। यस होता है। तो उस केस में हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं? उस केस में हम लोग वर्क डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेना, -nRT ln V2 बाई V1, V2 बाई V1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो हमारे पास इरिवर्सिबल के केस में वर्क क्या होता है बताना जरा? -nRT ln V2 बाई सर वो V1। दोबारा समझा दो। अब ये देखो, जो ln होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 2.303 विद लॉग। तो ln बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग। अभी तक हमने जितना फॉर्मूला पढ़ा वो ln पे पढ़ा है कि लॉग पे पढ़ा है? बताना जरा। लॉग पे।
लॉग पे पढ़ा है, तो क्या हम इसको लॉग में ही कन्वर्ट कर दे ताकि काफी ज्यादा इजी हो जाएगा? बोलो। तो वर्क बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बताना जरा, -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। ये बातें मेरी क्लियर है क्या सबको? बोलो बोलो। Yes, sir. सर क्लियर मैं है? दोबारा समझा दीजिए। कुछ नहीं है कि अगर अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं? -2.303 सर ये एनआरटी पूछ रहा हूँ मैं, जो बैक स्लाइड पे था। पहले जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? गैसियस गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 होती है। यह अलग अलग जगह अलग अलग होती है, ठीक है क्या? और टी का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? टेम्परेचर होता है, वो भी किसमें? केल्विन में। सर वो शायद क्लियर है? से बना और लॉग आप लोग जानते हो V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम, और V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है। W बराबर क्या होगा? -2.303 nRT log V2 बाई V1। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। दोबारा समझा दोगे एक बार? इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? एक चीज और देखो, तो लास्ट स्लाइड चलाना प्लीज। एक बार ना, किसी का माइक ना डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का ना माइक ओपन है। तो आपको फॉर्मूला क्या याद करना है? -2.303 nRT log V2 बाई V1। यह किस केस में होता है बताना जरा? रिवर्सिबल केस में वर्क कैसे निकालते हैं? एक चीज याद रखना। अरे भाई यार, माइक बंद कर लो यार आप लोग। अब देखो, अगर एक फॉर्मूला होता है P1 V1 = P2 V2, आप बताओ V2 के नीचे अगर मैं V1 कर लूं तो V2 बाई V1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 बाई P2 हो जाएगा। यस सर। अगर मान लो कि यहाँ पे वॉल्यूम न दे के प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम न दे के क्या दे दिया? प्रेशर दे दिया। -2.303 nRT log P1 बाई P2 हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आप लोग जरा बताना, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है? ये लिखा हुआ था, इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 3 dm³ to 45 dm against constant opposing pressure of 80 kilopascal, then amount of heat transfer। अब ये बताओ कि आपने को एक फॉर्मूला कल हमने पढ़ाया था, डेल्टा यू बराबर क्या बोला था? Q + W बोला था। बोलो सर। यस सर। आप ये बताओ किसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर दिया, प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये बताओ, जब प्रेशर कांस्टेंट दिया, वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है ना, तो हम वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क -nRT log 2.303 nRT log V2 बाई V1। आप बताओ, इसमें V2 भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ? V1 भी दिया हुआ है। इसमें T भी दिया हुआ है, इसमें N भी दिया हुआ है। क्या 3 मोल बोल रहा है? बोलो। यस सर। दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है? हीट ट्रांसफर पूछा है। आप बताओ, आइसोथर्मल लिखा है, तो आइसोथर्मल के केस में क्या होगा? डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा। अरे आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो जाता है। यस सर हो गया। W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो आप और यही वर्क है, आप इसका निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा वही हीट हो जाएगा। सिंबल चेंज कर देना। ऑफ कर दो सर समझ में नहीं आया ये। क्या सर, धनंजय का माइक भी ऑफ कर दो। धनंजय, एक बार माइक आप बंद कर लिया करो, ठीक है? आपके साइड से डिस्टर्बिंग आ रहा है। सर वर्क को इससे क्यों निकाला? ये क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ देखो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं भी बोलता है ना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया है ना, तो उस हिसाब से यही वाला आंसर आएगा, ठीक है? यही वाला होगा। कभी कभी नहीं लिखता है, और कभी कभी देखो, जब इरिवर्सिबल बोलेगा तो डायरेक्टली लिख के देगा। ओके सर। सर भाई यहाँ से दोबारा बता देना जब क्या? आपने, सर भाई यहाँ से दोबारा बता दो जो आपने बताया था, फॉर्मूला पुट करा था। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा। पहले मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर टफ को। ये 24 में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। ये 24 में पूछा हुआ, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है। देखो, ये बताओ, ये बातें ये सबको क्लियर है क्या? फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला क्लियर था?
क्लियर Yes. था। अगर मान लो कि वही अगर इरिवर्सिबल होता, इरिवर्सिबल, तो उस केस में क्या होता हमारे पास? सर ये वाला फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? ये वर्क निकालने के लिए। वो रिवर्सिबल प्रोसेस का? क्या? देखो, Reversible- रिवर्सिबल प्रोसेस का अलग फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का अलग फॉर्मूला है। रिवर्सिबल प्रोसेस का अलग फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का अलग फॉर्मूला है, समझे क्या? तो रिवर्सिबल के केस में क्या होगा कि हमारे पास वही होगा V2/V1 वाला, और इरिवर्सिबल डायरेक्टली नीचे आ जाता है ना, तो उसमें V2 क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? रिवर्सिबल वाले में कई स्टेप में आता है ना, रिवर्सिबल वाले में क्या आता है, कई स्टेप में आता है ना, तो इसलिए क्या होता है वहां पे डायरेक्टली क्या होता है, V2/V1 होता है। और जो हमारे पास इरिवर्सिबल वाला है वो डायरेक्टली एक ही बार में नीचे आ जाता है ना, तो वहां पे P एक्सटर्नल V2/V1 हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? ये जरा बताओ, ये जरा आंसर ये करके बताओ, करके आप लोग बताओ। देखो लिखा हुआ है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। पहली बात, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, एक तो आइसोथर्मल भी दिया हुआ है और रिवर्सिबल भी दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है। निकाल के बताओ आप लोग कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। सर आर की क्या वैल्यू होती है? क्या बोल रहे हो? सर वो 8.314, 8.314। -1309 कर दिया जाएगा। सर इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ रही है। जितना भी है देखो मैं करके बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। आप बताओ क्या होगा, W बराबर क्या होगा, -n, कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल। RT log V2/V1। आप बताओ -2, R की वैल्यू आप 8.314 लिख देना, T की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 को क्या लिखोगे, 298 केल्विन। बोलो। यस सर। log V2 का मतलब 50 और V1 का मतलब 15। 15। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर। आप सबसे पहले ना इन तीनों को कैलकुलेट करके बताना, इन तीनों को कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है। सर हाँ जी, -2.05 क्या वो आपने लिखा नहीं इसमें? इन तीनों को कैलकुलेट कर, मैं इसको कट कट करता हूँ, इसको अगर 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि log 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 3 लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं ना। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, सर 1। और ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस log 3। अब log 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0.4770 ऐसे होता है। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा बताना जरा, 0.5230। हाँ सर। क्या कुछ कितना आएगा, क्या बताओ, इतना आएगा। तो आप क्या कर लो, -2 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 0.5230। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, टेंशन नहीं आ जाएगा? सर 298 से सब में ही लेते हैं क्या? क्या 298 सब में ही लेते हैं? 98 सब में नहीं लेंगे, जितना टेम्परेचर दिया होगा उसी के हिसाब से लोगे ना। टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो हम 300 केल्विन ले लेते हैं। अच्छा सर ठीक है। फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 1436। 1436। चलो अच्छी बात है, जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कर लोगे। क्लियर है क्या? सर वैसे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के फॉर्मूले में डिफरेंस क्यों होता है इतना? देखो रिवर्सिबल में ना डायरेक्टली एक ही बार में नीचे आ जाता है ना, उस केस में जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, इंटरनल वाला उसको ऊपर नहीं भेज पाता है।
और इरिवर्सिबल के केस में लगभग एक्सटर्नल इंटरनल बराबर होता है। अब थोड़ा सा एक्सटर्नल वाला ज्यादा होता है, वो ऊपर से नीचे भेजता है, नीचे से ऊपर मारता है, ऊपर से नीचे भेजता है, नीचे से ऊपर मारता है। तभी तो रिवर्सिबल के केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के केस आ जाता है, आता है ना। यस सर। काफी अच्छे से आप लोग को डिफरेंस बताया था, समझे क्या? सर एक चीज पूछनी थी। क्या सर इस वाले क्वेश्चन में आपने जो फॉर्मूला यूज करा है इसमें -2.303 यूज क्यों नहीं करा? बताओ? मुझे लग रहा ये फॉर्मूला उसमें -2.303 क्यों नहीं यूज करा? जला के डाला तो माइनस, देखो उस केस में आप बताओ, क्या उसमें रिवर्सिबल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप क्वेश्चन में देख लो, रिवर्सिबल ही दिया हुआ है ना, रिवर्सिबल। यस सर। हाँ नहीं समझ आया? और ये बताओ, अगर हम लोग वो वाला यूज करते तो हमें इसमें क्या प्रेशर की भी नीड थी ना, तो आप बताओ, प्रेशर तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये करके बताना आप लोग, a gas at pressure of 10 atm is 300 Kelvin expand against constant external pressure of 2 atm from a volume 10 liter to 20 liter. Find work done. बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ? क्या होगा? आप लोग करके बताओ, मैं देखता हूँ क्या होगा। आप लोग बताओ। करके बताओ। जिसका हो जाएगा एक बार बता देना। सर -20 26 चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में, तो लिख दिया। चैट बॉक्स में लिख दो, बाकी बच्चे भी लिख दो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बाकी बच्चे भी लिख दो। बाकी बच्चे भी लिख दो। बाकी बच्चे भी लिख दो, लिख दो बाकी बच्चे भी। कौन क्लास में नहीं है? अरे 20.26। और भी बाकी बच्चे बताओ। सर 20.26 नहीं, 2026। 2026। कैसे किया आप लोगों ने? सर इंटीग्रेशन मैंने तो करी है। इंटीग्रेट करके? देखो हाँ सबसे पहले मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात आपको पढ़ना है क्या है। देखो मान लो कि ये गुब्बारा है, ठीक है, अंदर कितना एटीएम प्रेशर है? 10 एटीएम है। और बाहर कितना लग रहा है? बाहर 2 एटीएम का लग रहा है। ये बातें क्लियर है क्या?
यस सर। अब ये बताओ, जो अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर के क्या लगभग बराबर है कि ज्यादा कम ज्यादा है? सर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। तो आप बताओ रिवर्सिबल वाला केस होगा कि इरिवर्सिबल वाला केस होगा? सर रिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ना, रिवर्सिबल कहाँ हो सकता है? जब रिवर्सिबल दोनों का प्रेशर लगभग बराबर होगा तब ना होगा। यस सर। अगर मान लो इसका 10 है उसका 9.9 होता या फिर 9.8 होता तब ना होता। जब दोनों में ज्यादा डिफरेंस है तभी तो होता है ना इरिवर्सिबल। मैंने आपको कल बताया था ना ये। बोलो बोलो। बताया था। तो पता है क्या, जो हमारे पास जब इरिवर्सिबल होगा उस केस में हमारे पास वर्क क्या होगा? -P एक्सटर्नल और V2 - V1, यही होता है ना। तो आप सिंपल सी बात बताना, एक्सटर्नल कितना लग रहा है? हमेशा एक्सटर्नल लिखते हैं। और V2 कितना है? 20 और V1 कितना है? 10। कितना आ जाएगा? -20 ATM लीटर आएगा। कितना आएगा? ATM लीटर। और मैंने कल आपको बताया था 1 ATM लीटर बराबर कितना होता है? 1018.3 3 जूल होता है। तो इतना लीटर ATM बराबर क्या हो जाएगा? 101.3 इंटू 20 कितना होगा जरा बताना। सर वही 2026 माइनस का। आ रहा है 2026। क्या कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या आप लोग का? यस सर। यस सर। से मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। माइनस का होगा। माइनस का होगा, माइनस का होगा। आप लोगों से मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था? ऐसे ही सोचा था? यस सर। सबसे बड़ी बात है ऐसे सोचना और ऐसे करना। तो आप लोग किए तो होगे, लेकिन पता नहीं ऐसे सोचे हुए कि नहीं। कई कई के लोग सोच रहे होंगे कि क्या पता कहीं रिवर्सिबल वाला हो। कितने लोग रिवर्सिबल वाला सोच रहे थे बताना जरा। कितने लोग रिवर्सिबल वाला सोच रहे थे? सर रिवर्सिबल के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए होते हैं और उसमें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कभी कभी न देना तो आपको 1 मान लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कभी कभी न दे तो आपको कितना मानना पड़ेगा? 1 मान लेना। डन। ठीक है सर। ठीक है। तो इस चीजों से आपको सोचना है कि अगर आपके पास प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो ना तो क्या होगा? वह इरिवर्सिबल होगा। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ हीट, हम हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहली बात देखो, हीट क्या है? हमारे पास पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। और हीट को हम कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्टली निकालते हैं। कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसे होता है ना। तो इनडायरेक्टली हम इससे निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? एक बार जरा ये पढ़ना देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? एक बार जरा पढ़ो, देखो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हीट पता है क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। और हम इनडायरेक्टली कैसे निकालते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्लियर है क्या? हो जाएगा ना ऐसे? हो जाएगा। अब एक वर्ड होता है हीट कैपेसिटी, इज अ पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी भी क्या होता है? हीट कैपेसिटी यह भी क्या होता है? हीट कैपेसिटी भी क्या होता है? देखो पहली बात, वर्क भी, हीट भी पाथ फंक्शन होता है, वर्क भी पाथ फंक्शन होता है, और हीट कैपेसिटी भी क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। क्लियर है क्या? अब हीट कैपेसिटी का मतलब होता है ना, हीट को धारण करने की क्षमता। हीट को धारण करने की क्षमता। एक होता है, एक मैं ऐसे बता रहा हूँ, गाली कैपेसिटी। अब ये नया वर्ड है मेरे लिए। गाली कैपेसिटी या फिर डांट कैपेसिटी। मान लो किसी का डांट कैपेसिटी ज्यादा होता है, कितना भी डांटते रहे वो सुन लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिप्लाई नहीं करेगा। बोलो। इससे पहले क्या बोला था? इससे पहले क्या बोला था? गाली कैपेसिटी। उस बंदे की कैपेसिटी कितनी दे सकता है? बहुत लोग होते हैं कि सुनते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वो लोगों को ढीठ कहते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैंने डांट कैपेसिटी बता रहा हूँ। डांट, देखो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये मेरा वर्ड है। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि वह कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है हीट को। ऐसे डांट कैपेसिटी ये होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि कितना भी डांटते रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई ऐसा है क्या जो घर का डांट को कोई सीरियस नहीं लेता? कुछ भी मम्मी डांटती रहे, कुछ भी हो। एनीवन ऑफ देम? कई लोग ऐसे जरूर होंगे। क्लास में है, क्लास में। सर मतलब डांटते तो ऐसा नहीं लगता, पर जब ज्यादा फील हो जाता है भाई। ये सब देखो हमको तो लगता है ना कि ज्यादातर लोग ऐसे होंगे ना, मम्मी की डांट का तो कोई असर नहीं लेते होंगे, लेकिन पापा मत डांटे बस। हाँ सर, पापा ने डांट दिया ना बस।
हाँ सर। वही क्योंकि देखो, क्योंकि मम्मी हमेशा डांटते डांटते आ तो तुम्हें तो सुनने का कोई दिक्कत नहीं है। सर वो यूजुअल सी हो गई है बात फिर अब ना। वही बात है, ठीक है। तो हीट सर कैपेसिटी एक डेली रूटीन बन गया, लाइफ का डेली रूटीन। चाहिए होती है ना, वो मिल जाती है। डेली क्या बन सर गया किसी का मशीन रूटीन। बंद करवा दो। अब ये बताओ, तो पता है क्या, सभी जो हमारे पास कुछ भी मटेरियल होता है सबका हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। अब जैसे मान लो हमने लोहे को गर्म किया और हमने पानी को गर्म किया, ये बताओ हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? सर लोहे की। बात तो लोहे सही। की। ये बताओ, जो ज्यादा टाइम तक एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा टाइम तक अपने अंदर रखा रहेगा, बोलो। यस सर। सर यस लोहे में सर। लोहा तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। हाँ सर। हीट कैपेसिटी लकड़ी की ज्यादा होती है कि लोहे की? लकड़ी याद रखना, ज्यादा टाइम तक गर्म रहती है लकड़ी। लकड़ी सर, लकड़ी। लोहे की सर। पानी की या फिर बालू की? तो हीट समझ रहे हो ना, हीट कैपेसिटी सर बालू क्या होता है? बालू। सैंड। सर बालू। बालू नहीं आता। बालू सैंड। सर। ये सब चीजें आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? ये सब चीजें मैं जो भी है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। हीट कैपेसिटी का मतलब समझ आ गया? हीट को अपने अंदर कैपेसिटी मतलब कितना कोई कैपेसिटी कर ले रहा है, समझे क्या आप लोग? हाँ, आई होप सबको समझ। तो सबका हीट कैपेसिटी आप बताओ। पानी का अलग होगा, तेल का अलग होगा। पानी का अलग होगा, तेल का अलग होगा, कपड़े का कुछ अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा। सबका हीट कैपेसिटी मतलब सभी को अलग अलग होगा। तो हम उस हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है क्या? कैसे निकालते हैं, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, मैं सिंपल सी बात हीट कैपेसिटी बताता हूँ। कि मान लो कि हमारे पास कोई एक लोहा है। क्या है? लोहा है। उसका टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना भी हीट सप्लाई होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो आप बताओ कि 10 डिग्री सेल्सियस सर से 11 हीट डिग्री। कैपेसिटी। सर हीट कैपेसिटी वो है कि हीट अप्लाई कर रहे हैं या हीट रेजिस्ट कर रहा है वो। देखो, किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट हम लोग देते हैं ना, वही क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है। आप सिंपल सी एक बात बताओ, लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा या फिर लकड़ी? लोहा। लोहा। लकड़ी। अरे गर्म की बात बोल रहा हूँ, जलने की बात नहीं कर रहा हूँ। लोहा। लोहा सर लोहा। आप एक माचिस की सर तीली गरम लेना। तो लोहा होगा। देखो, एक माचिस की तीली लेना, लकड़ी के ऊपर ऐसे लगाना और लोहे के ऊपर लगाना, दोनों को छूना, देखना किससे आपका हाथ जल जाएगा। लोहे से। लोहे से। ये हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है, फिर से समझा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगे, आप बताओ लोहा को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम ही हीट की जरूरत पड़ेगी ना, एक माचिस की तीली से हीट हो जाएगा। यस सर। लेकिन लकड़ी हो पाएगा क्या? लकड़ी नहीं हो पाएगा। नहीं लकड़ी सर। को हीट करने के लिए क्या हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टाइम तक जलाना पड़ेगा। यस सर। तो आप बताओ, इनडायरेक्टली आपको पता चल गया ना हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा होता है। हाँ सर बिल्कुल। क्लियर है? हाँ अभी भी ना कि फॉर्मूले या फिर बातों में मत जाना, भावनाओं पे जाना, डिफिनीशन से जाना। डिफिनीशन क्या बोलता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट लगे उसी को क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो जो चीजें अगर जल्दी से हीट हो जाती है उसकी हीट कैपेसिटी कम है, वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। क्लियर है मेरी बातें? तो सर बोल दो आप लोग, आई होप। सर क्लास सर- का ट्रैक बदलना है, कौन सा ट्रैक समझा नहीं मैं। सर जब वो मम्मी वाली बात हो गई थी ना तब की कह रहा अरे है। कोई बात नहीं, देखो कुछ कुछ डिफिनीशन ऐसे होते हैं ना, आपको बताने की जरूरत पड़ती है। आप ही लोग बताओ, आपने ये ज्यादातर लोग थर्मोडायनेमिक्स स्कूल में पढ़ चुके हो, लेकिन रियल बताओ, क्या जैसे मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ वैसे आप लोग को पढ़े हो क्या? सर क्या बिल्कुल नहीं। नहीं पढ़ा। पढ़े होगे? बिल्कुल मैं मानता हूँ नहीं पढ़े होगे। और ना, अगर हीट कैपेसिटी बहुत लोगों को केवल और केवल डेफिनेशन आता था लेकिन मतलब नहीं पता था उसका क्या होता है। आज मतलब भी पता चला कि नहीं पता चला। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल यही सब चीज है कि कौन कितने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लोहा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और लकड़ी को देने के लिए टाइम लगता है। हाँ जी। सर अगर हीट कैपेसिटी 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी होती है वो है
तो सर फिर तो लोहे की ज्यादा होनी चाहिए पानी से। क्या? फिर लोहे की कम होती है ना। आप बताओ, आप एक माचिस के तीली लेना, 1 गिलास पानी लेना और 1 किलो का वो लेना, क्या लोहा लेना। आप एक माचिस की तीली से क्या पानी को गर्म कर सकते हैं या फिर लोहे को? फिर सर लोहा पानी। पहले हो जाएगा। लोहे को पहले। अरे भाई लोहा तुरंत हो जाएगा वो इतने जगह पे। हाँ सर बिल्कुल तो सर लोहे की फिर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। कम हुई। चलो कम ये होगी। बताओ, चलो ये बताओ कि आप ना लोहा ले लो, उसमें पानी ले लो, गर्म कौन पहले होता है? हेलो लोहा। इसका मतलब कि लोहा जल्दी गर्म हो जाता है, उसका मतलब हीट कैपेसिटी उसका कम है। यस सर ओके सर ओके। नहीं समझ आया? आ गया सर सर। जो आ गया सर। जल्दी गर्म होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। आप बताओ कि अगर पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब हम हीट ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं ना उसको। यस यस सर सर। यस सर। अभी भी नहीं समझ आया? आ गया सर। बिल्कुल आ गया। हाँ, अगर आप गिलास गर्म करोगे तो देखना कि सबसे पहले साइड वाला गर्म हो जाता है। तो हाँ कभी भी सर। ऊपर ना, आप कभी भी ऊपर वगैरह देखते हो तो वही गर्म हो जाता है पानी। जबकि देखो कई बार तो पानी गर्म भी नहीं होता, लेकिन गिलास से हाथ जल जाता है। हाँ सर। हाँ देखा होगा ना आप लोगों ने? बिल्कुल सर। देखा होगा। लेकिन फिर देखना, जो जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है ना, वो अपने अंदर हीट ज्यादा टाइम तक रखे रहता है। अपने अंदर हीट ज्यादा टाइम तक रखे रहता है। पता है क्यों? रीजन बताओ कोई। आप बताओ कि मान लो ग्लास में आपने पानी गर्म कर दिया, तो जैसे ही आपने गैस से उतारा तो ऊपर वाला हिस्सा गर्म होता है कि नहीं होता है? होता है सर। इसका मतलब उसका हीट कैपेसिटी कम होगा। हाँ लेकिन पानी का हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, तो आप बताओ ऊपर वाला तो बहुत जल्दी ठंडा भी तो हो जाएगा ना वो। हाँ सर। लेकिन अंदर का पानी क्या होता है? अंदर का पानी तो गर्म ही होता है ना। यस सर। अंदर का पानी क्या होता है? वो तो गर्म ही होता है ना। बताओ। हाँ सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी सबको। सर सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी ह्यूमन के इनर बॉडी की होती है ना। देखो यार, अब अंदर तो कुछ सामान लेके नहीं जा रहे हैं जलाने के लिए। हाँ और क्या। सर नहीं, उसकी जो हीट रहती है पूरी जिंदगी चलती है। पूरी सर जल्दी उसमें कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो फिर काम समाप्त। सर हीट कैपेसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी बता देना किसकी प्रोपोर्शनल होती है। देखो मैं प्रोपोर्शनलिटी तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ना मतलब बता दिया हूँ कि क्या मतलब है उसका। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है? क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास फॉर्मूला, उसका क्या है? हीट कैपेसिटी। देखो ये बताओ, हीट कैपेसिटी देखो, फॉर्मूला उसका है हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोल सकते हो? डेल्टा क्यू के बोल सकते हो। आप जितना ज्यादा हीट सप्लाई करोगे उसका हीट कैपेसिटी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस और जैसे मान लो कि एक लोहा है हमारे पास, लोहा है, उसका टेम्परेचर क्या है हमारे पास? उसका टेम्परेचर हमारे पास मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, और उसको 10 से 11 करने में हमें कितना हीट लगा? हमें लगा 200 जूल। तो आप बताओ इसका हीट कैपेसिटी कितना होगा? 200 जूल। 200 तो जूल। क्या? अब जैसे मान लो, एक और बातें मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस करने में कितना लगा? 200 लगा। अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस करने में भी 200 लगा, तो आप बताओ हीट कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। सर कम हो जाएगी। कम कम हो हो जाएगी। जाएगी। इसलिए पता है क्या होता है कि मान लो कि हीट कितना सप्लाई किया गया, मान लेते हैं कि देखो अब कोई जरूरी थोड़ी हम 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। अब मानो कि हम पानी का बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें क्या पता 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है कि कितना बढ़ रहा है? बढ़ते बढ़ते 1 2 3 नहीं हो जाता एक्स्ट्रा। तो मान लो कि हमने क्या कर दिया, हमने 500 जूल एनर्जी खर्चा कर दिया, ठीक है? और पानी का टेम्परेचर पता है क्या? 12 से कहां तक चला गया? 15 तक चला गया, ठीक है? तो हम 15 माइनस 12 कर लेंगे। 500 जूल खर्चा करने में कितना आया? 15 माइनस 12 यानी कि 3 आएगा। तो 3 से Yes, sir. डिवाइड करना क्या जाएगा? 1 का नहीं निकल जाएगा? बोलो, ये किसी को कुछ भी डाउट्स है? जो इसलिए क्या यहाँ लिखा? हाँ जी बताओ। जो यहाँ पे डेल्टा टी है वो जो टेम्परेचर कितना बढ़ा है उसका चेंज है। हाँ, टेम्परेचर का चेंज है। कोई जरूरी थोड़ी, देखो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन तो 1 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन मान लो गलती से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। समझे क्या? ओके सर। हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला
आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। यस सर। आगे बढ़े। आगे यस बढ़े। सर। एक आता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या आता है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है ना, वो मोल के लिए होता है। किसके लिए होता है? मोल। मोल के लिए होता है, मोल के लिए। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करोगे, जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी सी होगा ना, सी, तो इस केस में भी क्या करोगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लेकिन साथ में क्या लगा दोगे, मोल लगा दोगे। क्या लगा दोगे? मोल। यस सर। मोल लगा दोगे। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? सर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में? अरे मल्टीप्लाई में इसके। सर ऊपर तो डिवाइड में दे तो रखा है। divide- एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में। ठीक है क्या? डिवाइड में। Yes, अगर मान लो कि 1 मोल होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 5 मोल के लिए दे दे तो n के लिए 5। n की वैल्यू 5 रख देंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? अगर मान लो ये ऐसे हो गया, तो ये बताओ यहाँ पे q बराबर क्या आ जाएगा? n c डेल्टा t आ जाएगा क्या? हाँ। yes सर। c डेल्टा t आ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कुछ भी डाउट? नो हाँ जी सर। बताओ। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। नो कोई सर। डाउट नहीं। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना। मान लो कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अब ये बताओ, मान लो कि हमारे पास, आप बताओ, क्यू माइनस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं डब्ल्यू को। यस सर। मान लो कि हमारे पास अगर क्या हो, अगर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो। डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास डेल्टा यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो Q। जाएगा। हीट। क्यू के बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब क्यू वी का क्या मतलब है? जो हमारे पास हीट है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। जो जो हमारे पास हीट कैपेसिटी आएगा वो भी क्या होगा, वो भी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा ना। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी निकाले किसी का, तो क्या होगा? क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और क्या वो इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं हो जाएगा? देखो, सर ये चीज समझ में नहीं आई। देखो, मान लेते हैं कि हम Yes, हीट sir. कैपेसिटी किसी का निकालना है, किसी का हीट कैपेसिटी निकालना है, और उसका हमने वॉल्यूम क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। जब अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो जो हमारे पास हीट होगा, क्या वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा? हाँ सर। यस सर। ये बताओ, यह भी तो हीट है ना। तो हमने कर दिया, Q बराबर एन सी बी डेल्टा टी कर दिया। अब ये बताओ, Q किसके बराबर? डेल्टा यू के बराबर है। हाँ सर। अब ये बताओ, ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा तभी ना। यस सर। तो इसलिए हमने क्यू बी इक्वल टू क्या लिख दिया, एन सी बी डेल्टा टी। बोलो, किसी को कुछ भी डाउट है? क्लियर? नो सर। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एक आता है इंथैल्पी आता है। क्या आता है? इंथैल्पी आता है। इंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच बराबर होता है क्यूपी इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। अभी मैं बताऊंगा इंथैल्पी क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो उस केस में जैसे कि हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्यूबी होता है ना, वैसे क्या होता है, डेल्टा एच बराबर क्यूपी होता है। क्या होता है? क्यूपी होता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, तो हमारे पास हीट किसके बराबर होगा? इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। और हमारे पास क्या होगा? एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है कि नहीं? सर सीपी क्या है? कांस्टेंट प्रेस। देखो, पहली बात, सी क्या होता है? सी हीट कैपेसिटी होता है। क्या होता है? हीट कैपेसिटी। मैं आपको बताता हूँ। सीपी क्या होता है? सी क्या होता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। और उसके बाद आता है हमारे पास सीएम। सीएम का क्या मतलब होता है? पर यूनिट मोल। मोलर मोलर हीट हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी। उसके बाद आता है हमारे पास सीवी, यानी कि हीट हीट कैपेसिटी पर यूनिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमारे पास सीपी क्या होता है बताओ? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बताओ, सीपी और सीवी का मतलब समझ आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे Yes, क्वेश्चन sir. क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। सर भाई ये बोल दोबारा बता दो एंथैल्पी वाला। क्या इंथैल्पी वाला भी आगे वर्ड्स आएगा तो हम बताएंगे, अभी आगे इंथैल्पी के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर यस clear। सर। यहाँ तक क्लियर है? ये सब चीजें आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े? नो सर। एक आता है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या आता है? स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी। देखो जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है ना, उसमें क्या होता है, मोल होता है ना, मोल। सीएम बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और डिवाइड बाई मोल। वैसे ही आता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें क्या होता है, मोल की जगह मास हो जाता है। मान लो कि हमारे पास मोल है, और मोल है तो क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मास है तो मास का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है क्या? अरे Yes. मेरी बात क्लियर है सबको? हाँ सर। आई होप सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कर लोगे ना आप? यस यस सर। कर लोगे आप? किसी को कुछ भी डाउट्स? नो सर। नो सर। डन। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात होता है, देखो एक चीज आप लोग याद कर लेना, ध्यान से देखना। अब ये बताओ, हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर मान लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में डेल्टा टी क्या हो जाता है, 0। अब ये बताओ डेल्टा क्यू बाई 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? यस। यस सर। हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। हो जाता है क्या डेल्टा टी 0 क्यों हो जाता है, कब हो जाता है? हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा बताओ, इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है? बोलो बोलो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बताओ कि हीट कैपेसिटी अगर इनफाइनाइट हो जाए, आप बताओ, मैंने बोला है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो और हीट देते रहो, जितना हीट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। आप बताओ, इधर से आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, आप हीट दे रहे हो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप हीट देते जाओ, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। यस। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। ये देखो, भावनाओं को समझना आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप इधर से हीट देते रहो, टेम्परेचर बढ़े ही ना, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप हीट देते रहो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ सर। नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। अब देखो अगला, देखो अगला हमारे पास है, बोला कि आइसोबारिक प्रोसेस। आप बताओ, आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, डेल्टा 0 हो पी जाएगा। 0 है। जब डेल्टा पी 0 हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो हीट कैपेसिटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। क्या इसी को हम लोग सीपी बोलते हैं ना? यस सर। क्लियर है क्या? क्लियर यस है। सर। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है क्या? बोलो बोलो। यस सर। क्लियर है। अगर मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस केस में, एडियाबैटिक के केस में क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगी। आप बताओ, जब किसी को आप हीट ही नहीं सप्लाई करोगे तो हीट कैपेसिटी 0 नहीं हो जाएगी? बोलो बोलो। यस सर। भाई किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है, मुझे बातें नहीं कर सर। सकता है। नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। सर ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हीट का लेन देन नहीं होता है। आपके पास जितना हीट है वो आपके पास है, सराउंडिंग के पास जितना हीट है सराउंडिंग के पास, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। ओके सर। समझे क्या आप लोग? यस और भी किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो देख लो, तो एडिया जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होता है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है, अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, अब हम लोग थर्मोडायनेमिक लॉ पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक में पहला लॉ क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीरोथ लॉ पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं था, बता लेता हूँ। मान लेते हैं ना
हमारे पास 3 लोहे का मटेरियल है। क्या है? 3 लोहे का। सिलेबस में नहीं है क्या सर, आपने बोला सिलेबस था में नहीं है? जान लो, ये एक 2 ही लाइन का है, जान लो। मान लो कि हमारे पास 3 लोहे का मटेरियल है, एक को मैंने बोल दिया ए, दूसरे को बोल दिया मैंने बी, और तीसरे को क्या बोल दिया? सी। क्लियर है क्या? अगर मान लो अगर ए से बी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है और ए से सी में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, तो ये पक्का है कि बी से सी में भी हो सकता है। आप बताओ, क्या ए भी सर? लोहा है और बी भी लोहा है, ठीक है? या फिर ऐसे बोल देता हूं कि बी लोहा है और सी लोहा है और ए भी लोहा है। तो आप बताओ, जब ए से बी में ट्रांसफर हो सकता है, बी से सी में हो सकता है, तो क्या ए से सी में हो सकता है, तो क्या बी से सी में नहीं हो सकता है? यस सर। तो यही क्या होता है? जीरोथ लॉ होता है। यही क्या होता है? जीरोथ लॉ होता है। सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट का आदान प्रदान, ट्रांसफर। अरे लेन देन होता है ना हीट ओके का। सर। जब ए से बी में लेन देन हो सकता है, बी से सी में हो सकता है, तो ए से सी में क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बताओ, मानो कि मेरा एक दोस्त है और मेरा एक और दोस्त है, दोनों एक ही दिन पे आए मिलने के लिए। आप बताओ, क्या वो दोनों दोस्त नहीं बन सकते हैं? सर पॉसिबिलिटीज है, चांस कह नहीं सकते। क्या पॉसिबिलिटीज है, कह नहीं ये सकते। ये तो देखो, इंसानों में क्या होता है, एक जेलस की भावना होती है। अब मुझे नहीं पता कि वो एक दूसरे के क्या पता पहले से दुश्मन होंगे, लेकिन मटेरियल में तो नहीं होता है ना कुछ भी ऐसा। मटेरियल में तो ऐसा कुछ जेलस वाली भावना नहीं है ना। सर होता है। मटेरियल में कहाँ से होता है, बताओ जरा। सर रिएक्टिव मेटल की ज्यादा जलती है। क्या? रिएक्टिव मेटल्स की ज्यादा जलती है। अरे बात हम मटेरियल बोले हैं, मेटल नहीं बोले हैं, मटेरियल बोले हैं। ठीक है, क्या आगे बढ़े? आप बातों को समझ गए हो ना? बातों को समझ गए हो। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने कल आपको क्या बताया था? सर इसको एक हम बार लोग क्या वापस करना बोला? 0 पे। क्या बोल रहे हो? सर एक स्लाइड पीछे दोबारा। देखो, पीछे वाला दिखाओ। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको एक बार और बताता हूं कि देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल और केवल क्या किया जा सकता है? एनर्जी का समझाओ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट सर। किया जा एक सकता है। convert एक करते हैं। फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई पूछ देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक का कौन सा लॉ है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी। क्या बात बताई थी मैंने? वो क्या, आप बताओ। डेल्टा यू बराबर क्या बोला था मैंने? क्यू प्लस डब्ल्यू बोला था। यस सर। ये है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। अगर मान लो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है, तो आप बताओ, अगर मान लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 हो जाएगा। डेल्टा वी होगा ना सर? अगर, अरे आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ, आइसोथर्मल। T0। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर। और मैंने आपसे एक बात और बोली थी, जहां भी डेल्टा टी 0 हो जाएगा वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यस सर। यह कौन सा केस है? आइसोथर्मल का केस है। कौन सा केस है? सर वही दोबारा बताना, ये कैसे हो जाएगा माइनस? क्या चीज? सर माइनस में कैसे आ गया था? अरे भाई, जब ये 0 हो जाएगा तो आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस नहीं आ जाएगा। हाँ तो सर ये चेंज वाला 0 कैसे हुआ? कौन सा? यू वाला? हम हाँ, yes, आइसोथर्मल प्रोसेस बोले हैं ना इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा टी 0 होगा, और जब भी डेल्टा टी 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ओके सर। डन। डन हो। बातें क्लियर है? क्लियर है। मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0। और जब डेल्टा वी 0 हो जाएगा तो पी को क्या बोलते हैं? माइनस डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? माइनस पी डेल्टा वी बोलते हैं। ये वर्क ही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। बोलो, अरे बताओ भाई, हो जाएगा क्या? हाँ सर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन सी वी डेल्टा टी बोलते हैं क्या? सर लास्ट रिपीट करना।
क्लियर है क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसीवी डेल्टा टी बोलते हैं क्या? यस सर। ठीक है, दोबारा करना। समझ नहीं आया, क्या? सर समझ नहीं आया आइसोकोरिक सर लास्ट वाला। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी जीरो। ये आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर। जब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी डेल्टा वी होता है। हाँ सर। डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। जी सर। जब डब्ल्यू जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर क्यू नहीं हो जाएगा? और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। बोलो। यस सर। आई होप किसी को सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी। सर आज इतने पे ही खत्म करते हैं। क्या? सर आज इतने पे ही खत्म करते हैं। बस थोड़ा सा और रुक जाते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म कर देंगे, ठीक है? नहीं सर बहुत फॉर्मूला है, कैपेसिटी कम है हमारी। अच्छा नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला आइसोबारिक वाला बता देता हूँ, ठीक है? सर हीट चलो कैपेसिटी पूरी होगी। आइसोबारिक छोड़ हाँ देता हूँ, आइसोबारिक में छोड़ देता हूँ। क्लास वर्क कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सिंग सस्ता वाला क्वेश्चन है, ठीक है? सस्ता वाला। ये बताओ इसमें से ओपन सिस्टम कौन है? पहला। पहला ये। यस सर पहला ही है। यस सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? सर सर फोर्थ वॉल्यूम। वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जो मास और पास पे वही डिपेंड नहीं साइज पे डिपेंड न करे। नहीं हाँ करेगा। आप बताओ इसका साइज कम कर दोगे तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा? हाँ सर यस सर एलपी। पहला आएगा ना यस इसमें सर। से, एंथैल्पी सर वही तो मैं कह रहा था। ठीक है? सर एंथैल्पी। इसमें से बताओ थर्मोडायनेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और जाहिर सी वॉल्यूम। बात है वो। ये बताओ 4 क्यू है इसका। फोर वाला, क्यों? क्योंकि क्यों क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, नो कि स्टेट फंक्शन। ये वाला बताओ, लास्ट वाला। वर्क। वर्क आप सर एक बार ये दोबारा बता दो। कौन सा? स्टेट फंक्शन का समझ नहीं आया। क्या चीज? स्टेट फंक्शन का समझ नहीं आया। देखो स्टेट फंक्शन वह फंक्शन होता है ना जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करे? इनिशियल पे और फाइनल पे। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करे? इनिशियल पे और फाइनल पे। तो आप बताओ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है केवल और केवल। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो वर्क जो होता है ना वह इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते ले गए हो। आप बताओ हमको दिल्ली आना है और मैं हैदराबाद से घूम के आऊंगा तो मुझे काम ज्यादा नहीं पड़ जाएगा? यस सर बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो वर्क होता है और हीट होता है वो दोनों के दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है। और हीट कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन है, ये भी आप याद कर लेना। हीट कैपेसिटी भी क्या है? पाथ पाथ फंक्शन। फंक्शन है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? नोट भी नहीं बना पा रहे हैं, रिवर्स करना पड़ेगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर। यस सर। अच्छा ना, बड़े लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो फटाफट बताओ इसका, फटाफट बताओ। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सर ए होगा इसका। सभी कोई बताओ। सर वो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे वो बताना। आप लोग खुद सोचिए। सर 1 पॉइंट के क्या था? सर ये होगा इसका। बाकी बच्चे बताओ। सर वैसे इसका ए है नेगेटिव की वजह से। बाकी बच्चे क्या होगा? बाकी बच्चे बताओ। देखो एक हमें बताओ, क्या ध्यान से देखना आप लोग। ये बताओ, लिखा हुआ है 1 mole of gas occupying 3 liter volume is expand against a constant external pressure of 1 atm to volume। आप बताओ उसका वॉल्यूम पहले 3 atm था, अब सॉरी 3 लीटर था, अब बाद में कितना हो गया? 15 लीटर हो गया। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ना, W बराबर क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, यही होता है ना।
यस सर। -1 और डेल्टा वी का क्या मतलब है? 15 - 3 कितना आएगा? -12। -12 एटीएम लीटर आएगा। बोलो अब इसको क्या कर लोगे? -12 इंटू 101.3 कर लोगे, यही करोगे ना? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर जूल में। जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जूल जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बातें। ये तो मुझे पहला ही दिख रहा है क्योंकि पहला ही केवल माइनस में है, बाकी सब तो प्लस में है। हाँ सर सर ये तो हाँ जी बताओ। सर अगर हमें वो जूल से एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो इससे डिवाइड करेंगे 1.10 अब 1.3 ये से। बताओ एक एटीएम बराबर कितना जूल? एक एटीएम लीटर बराबर कितना जूल? 101.3 लीटर जूल। बोलो। यस सर। या फिर 101.3 जूल बराबर कितना एटीएम लीटर? एक एटीएम लीटर। यस सर। तो एक जूल बराबर कितना होगा? 1 डिवाइड बाई 101.3। आप हमेशा कौन सा यूनिट लेके चलना? यूनिटरी मेथड लेके चलना। यूनिटरी मेथड से करोगे ना तो हमेशा आप क्या होगे? सफल होगे, कर लोगे आप इजली। जी सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स है? नहीं सर। चलो जरा दूसरा वाला बताना, दूसरा वाला। ये है इसका -608 -608 -608 जूल। अच्छा यही है माइनस डीएम क्यूब होता है ना, डीएम क्यूब, वो अभी उसका मतलब क्या होता है बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो लीटर सॉरी ही होता है। इसका भी मतलब क्या होता है? अरे बोलो भाई। लीटर होता है। डीएम क्यूब का क्या मतलब होता है? लीटर होता है। एक डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर। तो हाँ सिंपल सी बात है, वॉल्यूम 6 - 2 कर देना। 6 - 4 कितना रहेगा? 2 हो जाएगा। और हाँ उसके बाद हमारे पास क्या बचा? प्रेशर ऑफ प्रेशर बचा। प्रेशर तो हमारे पास 3 है, तो 6 आ हाँ जाएगा। और 101.3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के आसपास आएगा। क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। ये बताओ इस संडे को किस चीज का टेस्ट है? सर केमिस्ट्री नहीं है। सर केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स है। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में है ही नहीं सर। केमिस्ट्री का नहीं है इस बार। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड का है ही नहीं। फिर तो आप लोग के मजे हैं फिर। हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर। लेकिन याद रखना 24 को फिर से मेजर टेस्ट होगा, वो भी ऑफलाइन होगा। ठीक है? 24 इसी महीने। 24 को फिर हाँ 24 नवंबर को सर ऑफलाइन? बढ़िया सर ऑफलाइन। बढ़िया। क्यों? मजा नहीं आया क्या ऑफलाइन? हाँ सर मजा नहीं आएगा। सर, अभी दे के आए थे, फिर जाएंगे। ऑफलाइन का मजा नहीं आया क्या आप लोग को? सर मजा आ जाता है ऑफलाइन में। मजा तो आ रहा है सर, वो मेजर टेस्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है टेस्ट एज नहीं कम्पेयर कोई टू बात नहीं। देखो ऑनलाइन। मेजर का मतलब आप मेजर ही मान के चलो, अगर उसको माइनर मान लोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। तो इससे देखो, इससे आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। आप हमेशा क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस बना हुआ। ठीक है क्या? ये वाला बताओ। चौथा बताओ। यस सर। चौथा बताओ। सर ए है इसका चौथे का। ये कहाँ से आया? अच्छा सर आइसो। फोर है। ये फोर है सर आइसोकोरिक है। सर, फोर्थ है। पांचवा बताओ। अरे कहाँ से फोर्थ है? आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा भी होता है ना। सेकंड है। आइसोकोरिक सर आइसोकोरिक है। हाँ। पांचवे का बताओ। पांचवे का। आइसोथर्मल। अरे भाई आइसोथर्मल पे एडियाबैटिक होता है ना, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। कहाँ यस दिमाग सर, लगा मैं रहे इसी का फोर्थ कह रहा था, इसी का फोर्थ मतलब कह रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप लोग को? सर फिफ्थ का आइसोथर्मल हो जाएगा ना। कहाँ से नहीं आइसोथर्मल होगा? सर एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक होगा भाई। नो भाई हीट का कांस्टेंट रहता है। अरे एडियाबैटिक होगा ना आप लोग, मतलब हाँ ओवर सर। कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? नहीं नहीं। ये देखो ये बड़ा बड़ा है ना। हाँ सर बताओगे क्या ये? सेकंड वाला लास्ट बता दो। सर सेकंड वाला बताना है। हाँ सेकंड वाला बता दो। चैट बॉक्स में बताना, कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं। क्या गौरव, दिव्या मैम को क्यों बुला रहे हो? मैम उन्होंने सर ना हमें चॉकलेट खिलाएंगी। सर क्या हाँ चीज? उनकी चॉकलेट पेंडिंग रह रही है। अच्छा उन्होंने आप लोग को चॉकलेट खिलाया था? नहीं पेंडिंग रह रही है अभी। लाने वाली थी। उनको उन्होंने कहा था अगली में खिला दूंगी। एक बार याद दिला देना उनको। सर मैं लास्ट टाइम याद दिला के आया था मैम को। हाँ हाँ याद दिला देना आप, ठीक है? यस सर।
मेरा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि 12th वाले भी आते हैं ना, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ, सभी को पढ़ाता हूँ मैं। अरे हाँ, तो सर ज्यादा क्या है? सर सेकंड वाले का 0 है। बताओ बताओ, सभी को ही बताओ, सभी को ही बताओ क्या होगा। तो किसका था, सेकंड वाले का फर्स्ट का? सेकंड वाले का, सेकंड वाले का। बता दो सेकंड वाले का क्या होगा। बता दो क्या होगा सेकंड वाले का। सर बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन सर। सभी को ही बताओ, सभी को ही, सभी को ही बताओ क्या होगा। यार बहुत सस्ता क्वेश्चन है, सही बता रहे हैं, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है ये। और आप लोग ऐसे करोगे ना तो फिर क्या मतलब है। ये बताओ, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोथर्मल, किसी को दिखा है क्या? यस सर। तो आइसोथर्मल Yes, यस sir. सर। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है ना। क्या सी बात है, सिंपल सी बात है, कितना भी डाटा दे दे आइसोथर्मल का क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी 0। ठीक है, तो आप इतना बड़ा डाटा दिया हुआ ना, तो आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कुछ क्लू वगैरह दिया है कि नहीं। आपको वही चीज दिया हुआ था कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली हमारा आंसर ही 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी पूछा ही था। सर वॉइस लैग हो रही है आपकी। क्या बोल रहे हो? ये वॉइस सब लैग हो पीवाईक्यू है, ये सब ना, ये सब क्या है, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर है। आई होप सबको क्लियर है क्या? ये सभी के सभी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है। एक बार ना मैं आपके ग्रुप में ऐड कर देता हूँ ये। हाँ सर। और मैंने ना मॉड्यूल वगैरह अपलोड कर दिया है। मेरे लास्ट क्लास में मेरे से कोई पूछ रहा था ना, यस ओके सर, थैंक यू। आप एक बार सर देख वो लेना, ठीक है? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, कोई और है क्या? सर क्वेश्चन है। एक बार बताओ, क्या दोनों ग्रुप में चला गया क्या? हाँ सर, आ गया। आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है कि हमने मॉड्यूल वगैरह एवरीथिंग अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जाके क्या कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है क्या? अरे Okay, बोलो, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स है? ओके सर। कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, सर, फिर तब कुछ मिलते नहीं, हैं आप लोग से नो नेक्स्ट सर। क्लास में। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good आते night, तो sir. बहुत जल्दी है आप लोगों को। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर।